हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। जो बोर्ड में सवाल आए उन सवालों को आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो पहला हमारा वीडियो था उसको आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हमें मजबूर एक दूसरा वीडियो करना पड़ा। पर मुझे लगा पहले वीडियो का हम देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इतना गजब का रिस्पॉन्स आया, आपने पसंद किया और जिस तरह से वीडियो को सपोर्ट मिल रहा हर तरफ से, तो हम अगला वीडियो आपको जरूर बनाने वाले थे और मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए, दूसरे वीडियो हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे या बोर्ड एग्जाम से पहले जब भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे, उनको नई ट्रिक के साथ जो आपने बहुत कम लोगों से सुनी और देखी होगी। लेकिन अभी हम क्या सिर्फ बोर्ड एग्जाम को पैटर्न कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, ताकि किसी तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री जो 14 नंबर की कलम होता है, 14 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है या 15 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें कैसे आप 14 और 15 पूरे नंबर गेन कर सकें। क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों की जो मेन समस्या है ना, वो सिर्फ एक ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उनसे होते नहीं, खासतौर पर जो क्वेश्चन आइडेंटिटीज के होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आइडेंटिटीज का आपको पढ़ना है या पूछना है, तो आपको नीचे लिंक दिया, लिंक में प्रोवाइड होता है कि कैसे उन क्वेश्चनों को आपसे पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। चलिए हम आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या बोर्ड एग्जाम के सेट पेपर लगा रहे हैं, तो समझ जाएंगे चारों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके स्लो करते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए एलएचएस में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो इसमें प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। सेम काम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में करेंगे। sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक, समझ रहे आप लोग? अब सबको क्या पता है, सबको पता साइन अपॉन कॉस क्या होता होगा, tan थीटा होता। क्या होता है, tan थीटा। cos अपॉन cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा। और यहां क्या बचेगा भैया, sec थीटा बचेगा। क्या बचेगा, sec थीटा। अब देखिए सर, अब नीचे यहां पर क्या हो जाएगा, sin थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये अभी आपने पढ़ा sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। फिर बीच में क्या प्लस, cos से cos कट गया, क्या बचा, 1 बचा। और 1 अपॉन cos क्या होता है भैया, sec थीटा होता है। कुछ आइडेंटिटीज आप यहाँ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ये sin थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा ना। और ध्यान समझो आप, उसका क्या हुआ, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है भैया, 1 अपॉन cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, sec थीटा होता है। इस आइडेंटिटीज को हमने फॉलो किया। अब देखिए एक आइडेंटिटी सबको पता होगा, क्या होता है, जो 1 होता है वो बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस, अधिक 1 के लिखा दिख रहा है, ये देखिए। तो हमने क्या किया, sec थीटा ये वाला पार्ट और प्लस tan थीटा को हमने एक तरफ कर लिया ना। अब क्या फिर क्या बचा, ये माइनस, तो माइनस से कर लिया। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने लिखा है, क्या लिखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको बंद। अब क्या हुआ यहां पर देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, देखिए जैसा नीचे लिखा उसको ऐसे लिख दो। क्या लिख दो, इसी तरीके से कुछ लिख दो। क्या लिख दो, tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस tan थीटा और सॉरी माइनस का क्या है, sec थीटा और प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर ध्यान देखिएगा। इस वाले पार्ट को हमने ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया भाई, यहां पर sec थीटा प्लस क्या हो गया, tan थीटा माइनस, इसको 2 पार्ट हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस, और अपॉन जो भी लिखा है उसको हम सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई,
tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब देखिए दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है तो बाहर लोग क्या कॉमन दिख रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा हुआ, अंदर बचा है क्या बचा, देखो ध्यान से, sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये देखिए ये बाहर लोगे यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1, तो क्या बचेगा sec, ये देखिए ध्यान से, वो बचेगा माइनस है बाहर, ध्यान देखिएगा ये माइनस बाहर है, तो पहले आप ये 1 लिख लो, आपको दिक्कत ना हो क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब माइनस बाहर है तो अंदर निशान क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस का sec थीटा हो जाएगा, माइनस का sec थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा हो जाएगा ना भाई। और अपॉन देख क्या लिखा है, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस का 1, देखो ये कैसा है, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का sec माइनस का sec, प्लस का tan प्लस tan, ये क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपका, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आपको क्या प्रूव करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा, यही हमको क्या करना है, देखिए प्रूव करना है। तो हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्या हुआ होगा, समझ आया होगा, बताइए समझ आया। देखो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, अंडर रूट में sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब आप देखिए कल हमने बताया था ऐसे क्वेश्चनों में या तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं और या फिर क्या करते हैं, साफ साफ दिख रहा है रेशनलाइजेशन, इसका इससे इंटू हो जाएगा, इसका किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो भाई इसका एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम सबको पता है, देखिए क्या लिखा a प्लस बी, फिर लिखा a माइनस बी, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा इसका देखिए गुणा करेंगे, कल में बताया अंडर रूट में अगर सेम नंबर होता तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंडर रूट क्या होता हट जाता है, तो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस 1, फिर का एक साइन आएगा बीच में प्लस, तो यहाँ का sec थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, अंडर रूट देखिए हट गया, तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कहीं हाँ कैंसिल आउट हो, क्या कैंसिल आउट हो, 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ गया भाई ऊपर 2 sec थीटा, बढ़िया। और नीचे क्या हो गया, सबको कल आइडेंटिटी दी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में क्या गया होगा tan स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 2 sec थीटा और नीचे क्या आ गया अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपॉन में tan थीटा, क्या आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व आउट करते, 2 तो ऐसे रख लो, sec को क्या कर सकते हो, कल आइडेंटिटी दिखाया पिछले वाली वीडियो में 1 अपॉन cos थीटा। जिसको नहीं समझ आ रहा कल का वीडियो देख लो, कल मैंने बताया था जो sec थीटा होता है वो 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, बराबर होता है। तो टाइम कह सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप देख रहे होंगे cos cos क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ गया भाई 2 अपॉन sin थीटा। और कल एक वीडियो में बताया था 1 अपॉन sin क्या होता है, cosic होता है, तो बेटा क्या आ गया 2 cosic थीटा। और हमको क्या प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था कि ये वैल्यू जो है ये क्या 2 cosic थीटा के बराबर होती है। देखिए प्रूफ हो गया ये क्या 2 cosic थीटा के क्या होती है, बराबर होती है। हमें लगता है आपको बात अच्छे से समझ आ रही होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे पढ़ाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए मैंने हटा दिया। अब शुरू करते हैं यहां से हम तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन ठीक इसके जैसा है, बस क्या है अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक। देखिए जो इसमें ये वैल्यू थी वो ये है, जो इसमें यहाँ पर वैल्यू है देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है। आप देखिए क्या करेंगे तीसरे क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं एलएचएस वाले पार्ट को। क्या होता है cosic थीटा अपॉन cosic थीटा माइनस 1 प्लस cosic थीटा अपॉन cosic थीटा प्लस 1। वो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ये समझ लीजिए क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जैसे शादी टाइम सिंदूर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे शादी करने जाओगे ना अगर सिंदूर लेके नहीं गए सारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन करके नहीं गए तो समझ लो वही काम हो जाएगा, अब समझ लो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो तैयारी करना, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के गए समझो शादी में सिंदूर लेके भी जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देखने बच्चा, तो क्या हुआ cosic थीटा हमने क्या कर लिया हुआ कॉमन कर लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन cosic थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosic थीटा प्लस 1। सर cosic थीटा क्या हो गया बाहर है, तो एलसीएम क्या नहीं हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बताया भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा cosic थीटा प्लस 1
प्लस कॉसेक थीटा -1। तो देखिए ये क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। बहुत बढ़िया, देखिए क्या हुआ, इसका इधर गुणा करा है प्लस हो गया, इसका गुणा माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट। एक कॉसेक और एक कॉसेक क्या हो गया, 2 कॉसेक, तो 2 हो गया। और ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अपॉन देखो भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो क्या होता है, लिख दे रहा हूं यहां पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो क्या होता है भैया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो इसको क्या लिया हमने, कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा 2 तो 2 है, और कॉसेक क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और कॉट क्या होता है भाई, कॉट सबको पता है, सबको क्या होता है कॉट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या हो गई, तो बेटा ऊपर 2 बन जाए, क्या हो गया यहाँ पर 2, और अपॉन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस किसका उल्टा होता है, कल वाली वीडियो बताया ना, किसका, सेक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यही प्रूव करना था। बताइए सबको समझ आया, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए हम एक काम करते, अब आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। समझ तो आ रहा है ना, ठीक। नहीं समझ आ रहा बताइए। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है इतना पढ़ाने के बाद, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझ नहीं आएगा, आप ज्यादा परेशान उसके लिए मत होइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मुंह से आप झाग छोड़ देंगे। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा नंबर क्या है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए हमारे साथ अगर आप पढ़िए तो दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, बस आराम से देखिए, आपको सारे सवाल समझ आ जाएंगे ना। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो समस्या हो जाएगी ना। तो इस कारण क्या करिए, बहुत आराम से आप पढ़िए, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, कल बताया सेक स्क्वायर थीटा, फिर बता देते, जहां सेक स्क्वायर थीटा है तो आप उसकी आइडेंटिटीज बना देंगे, क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जहां पर कॉसिक आए वहां पर क्या लिख देंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा, जहां वहां क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक चीज और, क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। सबको पता क्या होता है, 1 टेन कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब अगर कहीं पर ये लिखा हो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा कॉट थीटा क्या होगा 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। इसका मतलब जहां कहीं 2 लिखा होगा वहां पर आप क्या लिख सकते हो, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, या जहां पर ये लिखा वहां क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। समझ आ रही है तुम्हारी। तो देखिए भैया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, क्या लिखा है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर। बेटा कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब थोड़ा और सॉल्व करिए, तो देखिए ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा ये 1 और ये 1 मिला के क्या हो गया 2। और अभी हमने क्या लिखा, 2 जो होता है उसका आप क्या लिख सकते हो, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो बेटा क्या लिखा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या सकते हो, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बड़े ध्यान से पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इसका मतलब किसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ आई बात को। तो इसका क्या प्रूव करना था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ आ रहा सबको, कंफर्म ना। चलिए अब आपको एक्स्ट्रा सवाल आगे बताते हैं। देखो बच्चों ये 4 क्वेश्चन आपको हमने और दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार एक ही चीज के डेली 2-2 क्वेश्चन को वीडियो बनाना ठीक नहीं है। एक साथ पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेंगे, जिसका हम बता दे रहे, कल फिर कुछ और पढ़ाएंगे। मतलब बेसिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 5th नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या बेटा, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बढ़िया, प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये लिखा है बेटा, इसको कैसे सॉल्व करें पहले देखिए। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, और ए माइनस बी का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा ए बी। ध्यान समझिए ठीक बेटा, ए क्यूब मतलब कॉस क्यूब, बी क्यूब मतलब साइन क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बेटा क्या करेंगे देखिए ध्यान से, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और क्या होता है ए स्क्वायर मतलब बेटा किसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, गुड। और बी मतलब किसका होता है भाई साइन स्क्वायर, बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर क्या हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बढ़िया। और अपॉन बेटा जो भी लिखा है वही लिख दिया, क्या लिखा नीचे कॉस थीटा प्लस। एक बात है कि याद रखिएगा अभी मैंने इस पोर्शन टच नहीं किया है, आपका अकाउंट है का साइन है प्लस का प्लस लगा दिया, याद है क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अपॉन क्या लिखा देखो भाई यहां पर जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए एक पार्ट हुआ है ए माइनस बी, अब क्या ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। माइनस तो होगा नहीं, इधर भी आने माइनस होता है अंदर क्या होता है प्लस होता है। और देखिए आप प्लस होता है अंदर क्या होता है माइनस, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया। कल बताया था साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्लस में वन होता है, क्या होता है वन। तो क्या बताया यहाँ पर वन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा वन। इसको नहीं लिख लीजिए आइडेंटिटी लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो क्या होता है बेटा वन होता है। और माइनस क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर क्या होगा बीच साइन है किसका प्लस का, देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, और ये क्या हो गया प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया। और ये क्या हो गया एक और एक क्या आ गया मिला के, और बच्चा में क्या प्रूव करना था दो ही प्रूव करना था। बताओ सबको समझ आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है। ठीक आप देखिए क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक अब देखिए कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको आपको देखना पड़ेगा, क्या लिखा है साइन की पावर, ध्यान दीजिएगा 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन आता है, मतलब लगता है बहुत कठिन है क्योंकि 6 थीटा ये तो पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या देखिए यहाँ अगर हम देखें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बताओ सबने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जब ये इधर रहेगा तो ये किधर आ जाएगा इस तरफ, तो क्या जाएगा बेटा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। बताओ सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो बेटा कुछ इस फॉर्म में इस क्वेश्चन देखो बनाओ, तो सर कैसे बनेगा, कितने आराम बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल क्यूब। बताओ सबको समझ आ रही है। तो देखिए क्या इसी तरीके से लिख रहा है भाई, देखो क्यूब लिखा है, लिखा क्यूब लिखा, तो इसको सर क्या लिख सकते हैं इस हिसाब से a प्लस बी। अब देखो a की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर और b की जगह क्या लिखा है कॉस स्क्वायर, सबको समझ आ रहा है, लिख लो जरा। a की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां a है वहां क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, और जहां जहां b है वहां क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा लिखो a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बेटा होल क्यूब, बहुत बढ़िया, माइनस 3 बेटा एक जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बी जगह बेटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सबको समझ आ रहा है। तो बेटा अभी मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई थी सवाल में, फिर लिख देते हैं, जहां कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखाई दे वहां क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो बेटा ये कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 का क्या हो गया बेटा क्यूब हो गया, बहुत बढ़िया। माइनस 3 क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देखो प्लस के लिए फार्मूला है, इंटू के लिए नहीं है, और इसको कहीं कट ना कर देना गलती से। ठीक अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 होता है। तो बेटा 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, और देखो 1 का इंटू कराएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सबको हमारी बात समझ आ रही है, बढ़िया ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तो हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना।
आगे शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छा देखिए क्या है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बढ़िया, प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बढ़िया। क्या लाना है भैया हमें? 1। ये आइडेंटिटी भी पिछले क्वेश्चन में बताई थी, पिछले क्वेश्चन में, जहां tan स्क्वायर था उसको tan स्क्वायर थीटा ले दो, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी बताया था आपको, क्या होता है भैया? sec स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा इसको cot स्क्वायर थीटा रहने दो बेटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, क्या है? बहुत बढ़िया बेटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin कौन जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा बेटा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और ये sec क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। पिछले वीडियो में हमने इसकी आइडेंटिटीज बताई थी आपको। और cot क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? cot cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। sin sin cos से cos, बेटा क्या बचा? सिर्फ क्या बचा बेटा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है बता दीजिए वीडियो। बेटा ये फार्मूला नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है। इसको ये फार्मूले एक तरीके से मत यूज करो, ये तरीके ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज कर रहे हैं, बहुत रेयर ऑपरेशन होगा कि ये ना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जहां पर है उसको क्या लिख देंगे? तुरंत 1 लिख देंगे। समझ आ रहा है आपको? देखिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए हम आपको मन से पढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है आप घर पर भी बहुत मन से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप तुरंत हमें क्या करिए, वीडियो में नीचे आपको लिखा होता है, दिया होता है व्हाट्सएप नंबर और आपको इंस्टा आईडी, आप किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप तुरंत क्वेश्चन पूछिए, आपको उसका रिप्लाई अगले दिन वीडियो में जरूर मिलेगा। जैसे ही चीजें थोड़ी और अच्छी हो जाती हैं, हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन जवाब देंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमें पता आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे लगातार सपोर्ट करेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर हम आपको क्या करेंगे, तुरंत लाइव क्लास देंगे और आपको हर क्वेश्चन में डाउट सॉल्व करेंगे। सिर्फ 10th का नहीं, 11th 12th 9th 10th किसी कंपटीशन टाइप के एग्जाम में मैथमेटिक्स में आपको सब में पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आप थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आपको 100% मैथ बहुत इजीली लगेगी ना, इतना आसान लगेगा जैसे आप उससे बात कर रहे हो। अब उससे बात करने में समझ रहे हो किससे बात कर रहे हो? हम वो नहीं बोले इसके बारे में तुम समझ रहे हो ना, हम किसी और चीज की बात कर रहे हो, लेकिन जो तुम समझ रहे हो बोल हम वही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये क्या है? 1 प्लस sec थीटा। तो क्या था? 1 तो 1 रखेंगे। अब क्या करो, अब बेटा वो बात सुन के बार और हंसो नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बात हम उसकी कर रहे हैं जिसके बारे में तुम समझ रहे हो ना। तो उसी तरीके बिल्कुल आसान लगेंगे सवाल मैथ के। मैथ उससे ज्यादा आसान है, उसको समझना कठिन है जिसको तुम समझना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो sec थीटा क्या करेंगे? sec थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और sec थीटा क्या हो गया? प्लस 1 एक ब्रैकेट में। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस sec थीटा। तो बेटा ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। क्यों? देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ध्यान देखो एक ब्रैकेट में a, ये तो 1 ये वाला है ना, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, कट गया। अब बेटा क्या बचा? 1 प्लस sec थीटा, ये क्या हो गया? तो क्या बचा? ठीक है ना। हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ना, तो उससे आसान है ना मैथ को समझना। हम बार बार कह रहे हैं उसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैथ समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो ध्यान से इसको समझो, ठीक है ना। चलिए भाई, अब आपको हम एक काम करते जो रह गया था, लास्ट वीडियो में उससे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके हमें जवाब चाहिए थे। तो कमेंट में कुछ बच्चों ने उसके जवाब दिए और वो लगभग सही जवाब दिए। एक क्वेश्चन था tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, उसमें tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालनी थी, उसका जो उत्तर सही है वो है 23। बढ़िया। एक जो दूसरा क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन है 17/4। जिन बच्चों के जवाब आ गए उनको बहुत बहुत बधाई ना। अब बधाई दे सकते, बाकी कुछ चीज नहीं दे सकते, बधाई आपको जीवन में एक बार और मिलेगी, ठीक है। तो उसका आप इंतजार की, पहले ये वाली बधाई हमसे ले लीजिए, ठीक है। अब आपसे 2 क्वेश्चन हम और पूछेंगे, वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम आपको क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, वो आप बताइएगा, ठीक है। बेटा ये 4 क्वेश्चन आपको दिए घर के लिए, क्या 2 sin 2 थीटा बराबर √3 then थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क sin थीटा बराबर cos थीटा, थीटा की वैल्यू आपको बतानी क्या होती है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ
tan थीटा बराबर √3 देन sec थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन का उत्तर आपको बिल्कुल सही है। इस बार जिन लोगों ने क्वेश्चन निकाले बहुत अच्छा वर्क किया है, और अगली बार की वीडियो में आप इसके उत्तर हम आपको जरूर बताएंगे। इस कारण प्लीज इसको घर पे सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग आए, और कमेंट जरूर करिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर कि क्या आते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट।